मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में आप सबका स्वागत है। आज हम मानू नॉलेज सीरीज़ में हेपेटाइटिस बी के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर आनंद कुलकर्णी एआईजी हॉस्पिटल से लिवर्स का स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं हेपेटाइटिस बी के बारे में आपको बताऊँगा कि इसका लक्षण क्या होता है, हेपेटाइटिस बी है क्या, इसका इलाज क्या है। सबसे पहले हेपेटाइटिस बी है क्या। हेपेटाइटिस बी एक तरह का वायरस है। जैसे हम बीपी, शुगर जैसे होता है जो शरीर के हर ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है, वैसे ही हेपेटाइटिस बी लीवर को अफेक्ट करता है मेनली, और बाकी ऑर्गन पे भी अफेक्ट कर सकता है। इसका जो लक्षण होता है, खास करके 90% लोगों में कुछ लक्षण इसके होते नहीं हैं, और WHO के हिसाब से 10 में से 9 लोगों को पता भी नहीं रहता कि उनको हेपेटाइटिस बी है। और साउथ ईस्ट एशिया में 97% लोगों को WHO के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से पता नहीं है कि उनके किसी तरह का हेपेटाइटिस है कि नहीं है। तो हेपेटाइटिस बी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमको जानना बहुत ज़रूरी है। ये एक तरह का वायरस है और आता कैसे है, ये आपको 4 चीज़ों से आ सकता है। आपके अगर माता पिता को किसी को है, आपको हेपेटाइटिस बी हो सकता है। जब मतलब 1990s या 2000 से पहले कोई किसी तरह का ऑपरेशन हुआ हो, आपने किसी को ब्लड दिया हो या फिर ब्लड चढ़ा हो आपको खास करके, तब आपको हेपेटाइटिस बी हो सकता है। और तीसरा हो सकता है कि किसी और से संबंध रखना बिना प्रोटेक्शन के, आपको हेपेटाइटिस बी आ सकता है। चौथा ये भी हो सकता है कि घर में आपको किसी को हेपेटाइटिस बी है और अगर उनका खून आपको टच हो गया या फिर उनका यूज़ किया हुआ रेजर, नील कटर, ऐसा कुछ आपने यूज़ किया है, तो आपको हेपेटाइटिस बी हो सकता है। तो 90% लोगों में इसका कोई लक्षण नहीं होता है, मगर जब होता है तो अराउंड 30% ऑफ द पेशेंट जो हम देखते हैं सिंपल सिम्टम्स होते हैं, मतलब सुस्त लगना, बैठे बैठे सुस्त लगना, भूख नहीं लगना, राइट, मतलब जहाँ लिवर है उस तरफ के दर्द होना, या कहीं कहीं लोगों को सिर्फ रंग काला पड़ना, खास करके पैर में रंग काला पड़ना, ये बहुत कॉमन होता है हेपेटाइटिस बी की वजह से। और नेक्स्ट हो सकता है जब हेपेटाइटिस बी बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया हो तो आपको लिवर के लक्षण आ जाते हैं, जैसे कि पीलिया, जॉन्डिस, या फिर आपका पेशाब पीला हो सकता है, आँखें पीले दिख सकते हैं, पेट में पानी आ सकता है, पेट सूज सकता है, पैर में सूजन आ सकता है, और खून की उल्टी हो सकती है, एडवांस स्टेज में होता है, या फिर बेहोशी या फिर बहकी बातें करना। कई लोगों में हम देखते हैं कि पहली बार तब पता चलता है कि 60 साल के उम्र वाले बुजुर्ग लेके आते हैं और बोलते हैं कि बहकी बातें कर रहे हैं, तब हम देखते हैं कि लिवर बिगड़ा हुआ है, ख़राब हो चुका है, और इसका कारण है हेपेटाइटिस बी है। और अगर हमने इसको इलाज किया नहीं तो आगे जाके कैंसर हो सकता है, लिवर का कैंसर। एक बार लिवर का कैंसर हो गया तो हमको ट्रीटमेंट का ऑप्शंस थोड़ा कम हो जाते हैं, तो इसलिए हम जल्द से जल्द टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है हेपेटाइटिस बी के लिए, और इसका इलाज लेना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके घर में किसी को भी है, किसको टेस्ट करना है ये आपको जानना ज़रूरी है कि टेस्ट किसको करना है। हम हर किसी बंदे को, जो इंडिया में हर किसी को टेस्ट करना है, खास करके अगर प्रेग्नेंट है घर में तो उनको टेस्ट करना है, क्योंकि उनको टीका लगाना पड़ेगा, आगे जाके बच्चों को ना हो हेपेटाइटिस बी। या फिर घर में किसी को है तो घर वाले सब लोग, भाई बहन, माता पिता, सबका हेपेटाइटिस बी का टेस्ट करना है। टेस्ट करके उनको टीका लगाना है। 0, 1 और 6 मंथ्स 3 बार टीके लगते हैं उसके, और एक बार टीका लग गया तो डरने की कोई बात नहीं, तब तक आप जिंदा हो तब तक आपको इन्फेक्शन नहीं हो सकता। इसका इलाज क्या होता है, मान लो आपको हेपेटाइटिस बी हो गया, हम हर किसी बंदे को जिसको हेपेटाइटिस बी है हम इलाज नहीं करते हैं। हम इलाज तभी करते हैं जब हमको लगता है कि वायरस लिवर पे अफेक्ट करना है, और तब हम इलाज करते हैं। हम वायरस का लोड टेस्ट करते हैं, मतलब वायरस कितना मात्रा में ब्लड में है, वायरस से कि लिवर पे अफेक्ट पड़ा है क्या, अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि लिवर में कुछ सिकुड़न आया है क्या, हार्ड हो रहा है लिवर, या फिर ऐसा कुछ दिक्कत लग रहा है कि लिवर पे एंजाइम्स जो टेस्ट करते हैं LFT, उसमें अगर एंजाइम्स बड़े हैं क्या, वो सब देख के हम इलाज करते हैं। इलाज इसका बहुत आसान है। हम 2 तरह के इलाज हो सकते हैं, एक होता है इंजेक्शन, दूसरा होता है टैबलेट। बट इन सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है हमारा डाइट। इंजेक्शन के बारे में बता दूँ, 1 साल का इंजेक्शन होता है, या फिर आप अगर टैबलेट लेना चाहते हो तो 5 से 10 साल का टैबलेट। ये कम्प्लीटली क्यूरेबल वायरस है, मतलब जैसे डायबिटीज़ और BP जो है, एक बार आ गया तो आगे जाके कुछ भी हो सकता है, हार्ट पे दौरा पड़ सकता है, किडनी पे दौरा पड़ सकता है, वैसे हेपेटाइटिस बी की वजह से लिवर पे दौरा पड़ सकता है। इसलिए इसका इलाज बहुत आसान है और कम्प्लीटली क्यूरेबल है। अब हेपेटाइटिस बी अगर है तो इसका इलाज कराइए, ठीक हो जाओगे। और इसके खास करके हमको डाइट में क्या देखना है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर लिवर वाले मरीज़ का डाइट बहुत ज़रूरी चीज़ है इसके मैनेजमेंट में। लिवर के अगर बीमारी अगर है आपको,
तो खास करके हम बोलते हैं कि नमक कम खाना है। नमक इसलिए कम खाना है कि पानी नहीं आ जाए, पैर में पानी या फिर पेट में पानी नहीं आना चाहिए, इसलिए हम नमक कम खाने के लिए बोलते हैं। और ऑयली फूड, जैसे कि आजकल के ज़माने में हम खाते हैं फैटी फूड्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारे बंद कर देने। इसमें ज़्यादातर स्टोर्ड फूड्स होते हैं और ऊपर से नमक ज़्यादा होता है। कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स पूरा शुगर होता है, तो वो भी नहीं पीना चाहिए। जो लीवर के लिए अच्छा है वो 3 चीज़ हैं, एक है दही, दूसरा है हल्दी। हम जब पीलिया हो जाता है तो हल्दी नहीं देते हैं, ये गलत बात है, हल्दी देना चाहिए। और तीसरा होता है कॉफ़ी। कॉफ़ी से ये भी दिखाया गया है कि लीवर का कैंसर भी कम हो सकता है, तो इसलिए ये 3 चीज़ बहुत अच्छे हैं। बाकी सब सब्ज़ी, फल, ये सब अच्छे ही हैं लीवर के लिए, बट जो हम ऑयली है जैसे कि रेड मीट है, तो ये सब बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और डेली आधा घंटा एक्सरसाइज करने से आपका लीवर का चर्बी जो है वो भी घट जाता है, तो ये सब लीवर के लिए अच्छे होते हैं। और हेपेटाइटिस बी के लिए भी अच्छा होता है। और अगर आपको बाई चांस आपको हेपेटाइटिस बी है तो आप किसी और को स्प्रेड ना होने के लिए आप अपना शेविंग किट अलग रखना चाहिए और अपना नील कटर अलग रखना चाहिए, किसी शेयर नहीं करना चाहिए। हाँ, बट ये ज़रूरी है कि हेपेटाइटिस बी ये नहीं समझिए कि अगर घर में किसी को है तो उसको छूने से नहीं आएगा, या फिर उनका टॉवेल या फिर उनका बर्तन यूज़ करने से नहीं आएगा, फिर उनके सोप यूज़ करने से नहीं आएगा। आज के मॉर्निंग नॉलेज सीरीज़ में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे लीवर के संबंधित बात करने के लिए। तब तक के लिए आदाब।